क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ द पोल इज 15 सेंटीमीटर, यानी h जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे बोला गया है इफ द वॉल्यूम इज 157 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। यूज पाई की वैल्यू यूज करनी है, वो 3.14 यूज करनी है, ठीक है। यानी आपको पाई की वैल्यू जो यूज करनी है वो 3.14 यूज करनी है। और वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन जो क्वेश्चन में गिवन है बेटा वो कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आर की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3πr²h। यहाँ लिखो फॉर्मूला, जो वैल्यू दिया होता है तो उसको यहाँ फॉर्मूले को नीचे 1/3πr² = 1570। समझ आ गई? 1/3 का 1/3। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। आर की वैल्यू नहीं दिया है तो r² का r² लिखो। और h की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15, तो 15 लिखो इक्वल टू 1570। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। 3 1 जा 3 5 जा क्या बचा? 3.14 इंटू में h इंटू में 5, 3.14 इंटू में 5, ठीक है, इंटू में r² इक्वल टू 1570, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5 2 7, 5 3 15। पिछले के बाद पॉइंट है, कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद तो 2 के बाद पॉइंट डाल दे। कितना बचा? 15.7 इक्वल टू r² इक्वल टू 1570। ये मल्टीप्लाई कर देना है, किस चीज का होगा? r² इक्वल टू 1570 अपॉन में 15.70। पॉइंट घटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा? 1 लगा के। कितने के बाद पॉइंट है? देखो बेटा, ऊपर वाले पॉइंट आओगे तो नीचे 0 आएगा, और नीचे वाले पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 आएगा। कितने के बाद हट रहे हैं? 2 डिजिट के बाद हट रहे हैं, इससे 2 0 आएगा। 1 लगा के 2 0 डालोगे। बात समझ आ गया? r² इक्वल टू 1570 इंटू में 100 अपॉन में 1570। 1570 से 1570 क्या बचा? r² इक्वल टू 100 है ना। 100 तो बचा खाली, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। 10 इंटू में, क्योंकि 10 से अंदर कितना होता है? 100। पेयर बन गया कि नहीं बन गया? ये बाहर निकल जाएगा। आज की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई। समझ आया?